हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अनटचेबल। ये एक नॉवेल है जिसको लिखा है मुल्क राज आनंद ने। दोस्तों ये आनंद का बेस्ट वर्क है, नंबर 1 नॉवेल है अनटचेबल नाम से। अनटचेबल का मतलब दोस्तों होता है अछूत, यानी पीपल ऑफ लो कास्ट ग्रुप, यानी ऐसे लोग जिनको कोई भी छूना पसंद नहीं करता। बहुत ही निचले तबके के लोगों को अनटचेबल कहा जाता था। दोस्तों ये नॉवेल लिखी है मुल्क राज आनंद ने। इसको पब्लिश कराया था 1935 में। दोस्तों इस नॉवेल से ही आनंद को बहुत मशहूर इंग्लिश ऑथर्स में भी शामिल किया गया था। तो यानी इतनी इंपॉर्टेंट नॉवेल थी ये आनंद के करियर की। आनंद ने इस नॉवेल को इसलिए लिखा था दोस्तों कि जब उन्होंने एक इंसिडेंट देखा कि एक औरत को उसके ही घर से बॉयकॉट कर दिया गया क्योंकि उसने एक मुस्लिम औरत के साथ खाना खाया था। जरा सोचो आप इतनी सी बात पे ही। दोस्तों अनटचेबल नॉवेल इंडिया का कास्ट सिस्टम को खत्म करने को हमें इंस्पायर करती है। जब भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेल है, आप सबको पढ़नी चाहिए एक बार जरूर। इस नॉवेल में हम बाखा की जिंदगी का एक दिन की कहानी को पढ़ेंगे। बाखा दोस्तों एक अनटचेबल है क्योंकि वो टॉयलेट साफ करता है, इसलिए वो अनटचेबल होता है। तो चलिए दोस्तों समरी को शुरू करते हैं। बाका का दिन शुरू होता है जब उसके पिता लाखा उसे चिल्लाकर कह रहे हैं कि उठो और टॉयलेट साफ करो, क्योंकि वो टॉयलेट क्लीनर होता है तो वही तो करेगा टॉयलेट साफ। तो इन दोनों बाप बेटों का जो दोस्तों रिलेशन होता है ये कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होता। बाका को दोस्तों एक चरत सिंह नाम के आदमी का बाथरूम साफ करने जाना है। ये चरत सिंह बहुत हाई क्लास और एक मशहूर हॉकी प्लेयर है। ये चरत सिंह भी दोस्तों पहले बाका को डांटता है कि तुम टाइम पर क्यों नहीं आए, मगर दोस्तों ये बहुत चेंजेबल आदमी है, यानी इसका मूड जो है चेंज होता रहता है टाइम टाइम पे। फिर कुछ देर बाद बाका से कहता है कि मुझे शाम में मिलना, मैं तुम्हें एक हॉकी स्टिक दूंगा। अब देखिए यहाँ पे इसका मूड चेंज हो गया। काम खत्म करने के बाद बाका घर पहुंचता है जहां पर उसे पानी नहीं मिलता। अब बाका की बहन सोहिनी पानी लेने जाती है बाका के लिए क्योंकि घर में पानी नहीं था। आगे दोस्तों अब सोहिनी को वेट करना पड़ रहा है क्योंकि कुएं में काफी लंबी लाइन लगी हुई है। इस कुएं पर गुलाबो भी वेट कर रही होती है। ये गुलाबो दोस्तों बाका की दोस्त की माँ होती है और ये सोहिनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अब कुछ देर बाद वहां पर दोस्तों पंडित कुलीनाथ नाम का एक पुजारी आता है जो कि सोहिनी की मदद करता है पानी लेने में, पर उससे कहता है कि बाद में मंदिर साफ करने आ जाना, जिस पर सोहिनी मान जाती है कि ठीक है मैं आ जाऊंगी। अब दोस्तों आगे लाखा फिर बाका को टाउन स्क्वायर नाम की जगह साफ करने के लिए भेज देता है और बाका सफाई करने के लिए वहां के लिए निकल जाता है। अब आगे दोस्तों रास्ते में ही बाका टॉफी खरीद कर खा रहा होता है। उसे ये भूख लगती है तो वो खा रहा होता है टॉफी खरीद कर। तभी एक वहां पर हाई क्लास आदमी आ जाता है। वो बाका से टच हो जाता है। इसी बात पर वहां वो आदमी बहुत हंगामा करता है जिससे बाका की बदनामी होती है। कुछ देर बाद एक मुस्लिम आदमी वहां आता है और वहां से भीड़ को हटाता है, पर वो आदमी जाने से पहले बाका को थप्पड़ भी मार देता है, यानी वही हाई क्लास आदमी जिससे बाका टकराया था। अब इस बात पर दोस्तों बाका रोने लगता है। अब दोस्तों बाका मंदिर मंदिर पहुंचता है, यानी टाउन स्क्वायर नाम की जगह में जब पहुंचता है सफाई करने के लिए, वो कुछ देर वहीं वहीं खड़ा रहता है मंदिर की सीढ़ियों पे। उसी बीच बहुत भीड़ जमा हो जाती है जिसमें पंडित कुलीनाथ सोहिनी पर इल्जाम लगाता है कि इसने मुझे अपवित्र किया है। यह देखकर बाका अपनी बहन सोहिनी को अपने पास खींचता है और फिर सोहिनी कहती है कि पुजारी ने मेरा रेप करने की कोशिश की है। अब बाका गुस्से में आकर दोस्तों उस पुजारी के पास जैसे जाने वाला होता है, लेकिन तभी सोहिनी उसे रोक देती है और बाका उसे घर भेज देता है। अब आगे दोस्तों बाका खाना मांगने के लिए एक घर के आगे जाकर सो जाता है। यानी वो कई बार जो है घंटी बजाता है लेकिन कोई खोलता नहीं है, क्योंकि दोस्तों इनके घर की हालत बहुत खराब थी। इनको खाना भी मांग के ही खाना पड़ता था, इतने ज्यादा इनकी प्रॉब्लम थी घर में, क्योंकि घर पर कोई नहीं होता दोस्तों। कुछ देर बाद वहां पर एक साधु उसे आकर जगाता है जो खुद वहां से खाना लेने के लिए आता है। अब घर के मालिक साधु को खाना देने के लिए जैसे ही बाहर बाहर आती हैं तो बाका को देखकर चिल्लाने लग जाती है, मगर वो कुछ खाने देने के लिए मान जाती है, पर उसके बदले उसे उनके घर के बाहर का एरिया साफ करना होता है। बाका इस बात पर मान जाता है।
सफाई करने के बाद जब बाका घर पहुंचता है तो वहां सिर्फ बाका और सोहिनी ही होते हैं, मगर राखा जो कि बाका का छोटा भाई है वो नहीं होता, वो अभी भी बाहर है, खाना मांग रहा है। अब बाका दोस्तों लाखा को अपने साथ हुए इंसिडेंट को बताता है, वही थप्पड़ मारने वाली बात, जिस पर लाखा उसे एक स्टोरी सुनाते हैं कि कैसे एक हाई क्लास डॉक्टर की वजह से ही तुम आज जिंदा हो। बाका को ये स्टोरी काफी पसंद पसंद आती है दोस्तों, पर वो अब भी काफी उदास रहता है उस इंसिडेंट को लेकर। अब आगे दोस्तों बाका अपने दोस्त रामचरण की बहन की शादी में जाता है, जहां पर उसको अपना दूसरा दोस्त छोटा भी मिलता है। जब जब ये दोनों तीनों मिलते हैं तो बाका थप्पड़ वाला इंसिडेंट और सोहिनी वाला इंसिडेंट अपने दोनों दोस्तों को बताता है, जिस पर छोटा कहता है कि तुझे बदला लेना चाहिए, पर बाका मना कर देता है। अब आगे दोस्तों बाका अपना ब्रांड न्यू हॉकी स्टिक चरस सिंह के घर से ले आता है, जो चरस सिंह गिफ्ट देने का वादा किया था। हमने समरी की स्टार्टिंग में ये पढ़ा था, मैंने आपको बताया था। अब आगे दोस्तों घर से काफी वक्त बाहर रहने की वजह से लाखा गुस्से में आकर बाका को घर से बाहर निकाल देता है। गुस्से में आके घर से निकलने के बाद बाका को कर्नल हचिनसन नाम के ब्रिटिश आदमी मिलता है, जो कि चीफ है लोकल सैल्वेशन आर्मी का। लोकल कर्नल बाका को परेशान देखकर उसे कन्विंस कर लेता है कि तुम मेरे साथ चर्च तक चलो। अब आगे दोस्तों कर्नल की वाइफ वहीं रास्ते मिल जाती है और बाका को देखते ही चिल्ला उठती हैं, जिससे बाका चर्च एंटर होने से पहले ही वहां से भाग जाता है। अब इस बार बाका ट्रेन स्टेशन की तरफ जाता है और वहां जाकर सुनता है कि बुलाशाह में महात्मा गांधी आए हैं और उनकी स्पीच सुनने के लिए चला जाता है। वहां पर गांधी जी अनटचेबिलिटी पर स्पीच देते हैं और कहते हैं कि इसे जल्दी से जल्दी खत्म होना चाहिए, और आप सब से अपील करता हूं कि इस मैसेज को आगे तक पहुंचाएं। अब आगे दोस्तों गांधी जी के जाने के बाद दो लोग जिनका नाम बशीर और सशर है, वो अपनी बातें करते होते हैं गांधी जी की स्पीच को लेकर, मगर इन दोनों की बातें बाका को तो कुछ भी समझ नहीं आती। पर एक बात बाका को समझ आती है, जब शशिन ने भारत में टॉयलेट आने की बात कही कि एक ऐसी मशीन जो लोगों की टॉयलेट की नीड्स को पूरा करती है, और क्या पता मे बी फ्यूचर में ऐसी मशीन आ जाए जो अनटचेबिलिटी नाम की बीमारी को भी खत्म कर दे। इस उम्मीद के साथ बाका अपने घर लौट जाता है कि भाई चलिए, क्या पता ऐसी मशीन आएगी और ये इस अनटचेबिलिटी नाम की बीमारी को खत्म कर देगी। इस उम्मीद के साथ जो है बाका घर लौट जाता है अपने पिता को महात्मा गांधी की स्पीच के बारे में बताने के लिए। और दोस्तों यहाँ पे अंत हो जाता है हमारी स्टोरी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।